जयराम जी, पन्ना गुप्ता बोलते हैं कि पुलिस की लाठी से जो है हम नेता बने और मंत्री बन गए हैं। तो आज पहली बार आपका जो है पुलिस से इस तरीके से सामना हुआ, डिटेन किया गया, थानों में रखा गया, घुमाया गया। अब जयराम फ्यूचर देख रहे कि विधानसभा पहुंच देखिए, सबसे पहला बात, ये जो वो लोगों का बयान है कि लाठी डंडा, ठीक है, एक समय चलता था लाठी डंडा जिसमें आंदोलन होता, लेकिन अब ये नया जमाना है। लाठी डंडा का जमाना नहीं है, अब है पढ़ा लिखा का जमाना, जिसके पास विजन है, जिसके पास मिशन है। वरना मंत्री बनाए थे, इसीलिए आज मैंने बोलता है कि मुर्गा पका के खाओ। मिशन लेस है, विजन लेस है, तो ऐसे लोग नेता मंत्री बने हैं जिनका कोई औचित्य ही नहीं है। तो हम लोग नए जमाने के, हाँ ये है कि हम लोग ये सोच के नहीं आए कि हमें लीडर बनना है। अगर ये सोच के आते तो कम से कम आज हम भी भाग जाते। बहुत चांस था, लड़का लोग बोला कि लाठीचार्ज होने लगा, चलो हम बोले ना, लाठीचार्ज हो रहा है, अगर एक भी साथी लाठी खाएगा तो अगर हम यहाँ से पीछे चले जाएंगे तो ये भगत सिंह को जो हम आदर्श मानते हैं, अपना टी शर्ट में भगत सिंह को लेकर चलते हैं, कहीं ना कहीं वो केवल सोशल मीडिया तक सीमित रहेगा। इसलिए हम बोले लाठी चलता है, हम आगे आएंगे। तो फिर मेरे 4 साथी बोले नहीं, आपके साथ हम लोग आए हैं घर से, हम भी जाएंगे। तो फिर हम लोग खड़ा हो गए। हमारे साथियों को लगभग 4 डंडा, किसी को 5 डंडा लगा, किसी का पीठ फटा, किसी का हाथ टूटा, लेकिन फाइनली हम लोग पीछे नहीं हटे। मारपीट भी कुछ ऐसा कि आपके साथ कुछ किया? नहीं, हमारे साथ मारपीट नहीं हुआ, क्योंकि हमको घेर के रखा था। और माने एडीएम साहब जो है पहले से परिचय था कि ये जयराम महतो है, तो उन्होंने बस खाली टीना खींची हुआ। तो मेरा जो ये शर्ट है इसके ऊपर से पड़ ली, ये थोड़ा सा फटा है। बाकी मैंने हमारे साथ मारपीट नहीं हुआ, लेकिन हमारे साथी जो क्योंकि साथी भी हमको पकड़ के थे, हमको कैप्चर कर लिए थे, घेर लिए थे। तो हमारे अगर हम पर तो लाठी चला नहीं, लेकिन इन पर किसी पर 4 डंडा, 5 डंडा, किसी का पीठ फटा है, ये हुआ है, ये घटना घटी है कि किसी का खून बहा है, ब्लड बहा है, तो ये घटनाएं घटी है। तो हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कहीं ना कहीं कायरतापूर्ण कृत्य है राज्य सरकार के द्वारा। उन्हें छात्रों से हमने भी तो बात कर, ऐसा बात नहीं कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही हम लोग का आंदोलन का टाइम था, लेकिन हमने वार्ता किया कि चलिए भाई वार्ता करते हैं। रांची के साथियों ने वार्ता किया, लेकिन वार्ता देखी विफल रही। फिर आप 60-40 लेकर आए ऑल ओवर इंडिया के लिए, तो क्या करेंगे? हाँ, एक मैंने जागरूक युवा होने के नाते, और ऊपर से हम लोग दूर की सोच रहे हैं कि भविष्य क्या होगा, तो उसके नाते हमें कहीं ना कहीं आंदोलन करना चाहिए था, अपनी आवाज को बुलंद करनी चाहिए थी। और हम लोग संवैधानिक रास्ते से आंदोलन करने आए थे। हम लोग 3 पेज में आवेदन दिए हैं अपने आंदोलन का कि हम लोग कहाँ से निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, और उसको परमिशन मिला है। यदि आपको आंदोलन नहीं करने देना होता तो आप वहीं लिख देते हैं कि इस आंदोलन को हम प्रतिबंधित करते हैं। वहां रिसीविंग है हम लोग का, जो भी अधिक माने हस्ताक्षर के लिए अधिकारियों को गया है, वहां से हमारा रिसीविंग आया, फिर हम लोग आंदोलन के लिए आए हैं। तो कुल मिलाकर हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है। हाँ, कुछ त्रुटियां अगर मैंने उनके तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उसके लिए हम बोले वीडियो फुटेज आप लोग जारी कीजिए, ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोग की तरफ से जो है छात्र जो है विधानसभा के बेहद करीब चले गए, अंदर सदन चल रहा था, जिस तरीके से तय निर्धारित था कि इस रास्ते से जाना है, यहाँ पे रुकना, उसके बाद विधानसभा की तरफ बढ़ना, पुलिस पे पत्थर चलाना, ये कहाँ तक जाएगा? देखिए, जहां तक हमने स्पष्ट कहा है कि हमने आंदोलन को शुरू से देखा है। कुछ लोग ऐसे प्रवेश कर जाते हैं जो चाहते हैं कि आंदोलन दिग्भ्रमित हो। कुछ लोग चाहते हैं कि माने इसमें पक्ष विपक्ष की राजनीति हो जाए। बाकी हमारे लोग हैं, हमने तो स्पष्ट, हम लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म या जमीन पर जाकर जब हमने आह्वान किया तो स्पष्ट कहा कि अनुशासन के साथ करना है। हमारी तरफ से आप फुटेज होगा, जो लोग हैं उनको चिन्हित कीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग जब से, खासकर मेरी जब से एंट्री हुई, हम एकदम कैमरा के साथ रहे, ऑन कैमरा हम रहे हैं। हमने बिल्कुल शांतिपूर्ण, और जो हम लोग लिख के दिए उसी के अनुसार हम लोग धरने पर बैठे हैं। पुलिस डिटेन करके आपको ले गई तो आप पे कुछ दबाव भी बनाया जा रहा था कि आप इन चीजों में मत रहिए, सरकार को टारगेट मत कीजिए, ऐसा कुछ दबाव भी बनाने की कोशिश की गई या सीधा आपको गाड़ी में बैठा कर ले जाया गया? नहीं, उन्होंने कहा कि हालांकि अब सबने कहा कि आप लोग का काम बढ़िया है, अब स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए आवाज उठाना गलत बात नहीं है, बस संवैधानिक तरीके से कीजिए और आप थोड़ा सा प्रशासन को कोऑपरेट कीजिए, प्रशासन आपका कोऑपरेट करेगी, इस टाइप का बात कर रही थी। लेकिन हमने कहा कि सर, अगर आप लोग कोऑपरेट की बात कर रहे हैं तो हम लोग तो शांतिपूर्ण बैठे ही थे बीच में, हम लोग तो वार्ता चाहते ही हैं, लेकिन गवर्नमेंट के लोग वार्ता नहीं चाहते हैं। अतः उनका प्रयास था कि थोड़ा सा मनोबल को डाउन किया जाए, इसीलिए तो उन्होंने डिटेन करने का प्रयास किया। लाठीचार्ज भी मनोबल को डाउन करने के लिए किया था, लेकिन हम लोग का मनोबल डाउन नहीं होगा, बल्कि जितना लाठियां चलेंगी, जितना हम पर पहरा होगा, घाव उतना गहरा होगा और तगड़ा होगा। किस थाने में आपको ले जाया गया? किस थाने में? सर, एक थाना का ढंग से नाम पढ़ पाए, दूसरा का अनगौड़ा और क्या था बगल का, फिर हम लोग को मैंने अरगोड़ा था। 5 घंटे तक आपको घुमाते ही रहेंगे क्या? हाँ, लगभग हमको शुरू हुआ, स्टार्टिंग में लगा पूरा रांची हम लोग घूम रहे हैं। खाने पीने के लिए कुछ हाँ, बाद में आया तो क्या, एक सेव का मैंने एक कटोरी में सेव था, स्प्राइट लाए और थोड़ा सा 4-5 दाना अनार का लाल लाल था, और एक छोटा सा छिलका टाइप का मीठा रोटी। तो मैंने लास्ट को शाम को हल्का सा हुआ है, तो वो मानवता के नाते चलिए उनका उसके लिए धन्यवाद। हालांकि प्रशासन का जो आज व्यवहार रहा, चाहे सरकार के दबाव में हो या जब भी हो, थोड़ा सा निंदनीय है, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए था। अगर जयराम महतो को रिहाई की मांग को लेकर के झारखंड के अनेकों जो जगहों पे आपके समर्थक द्वारा सड़क जाम किए जा रहे थे, उन लोग इस चीज को मानने के तैयार नहीं थे कि आपको छोड़ दिया गया जब तक कि आपको लाइव देख न लिया जाए, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअली मेरा मोबाइल मेरे साथियों के पास है, और
मेरा पेज का हैंडलिंग वही लोग करते हैं, तो अभी तक लाइव आने का अवसर नहीं मिला है। तो हम आके क्या अपने सभी को हम धन्यवाद देंगे, और मेरे ही साथ नहीं, जो भी आंदोलनकारी हैं उनके साथ खड़े रहिए। जब भी उनके साथ दुख होगा सबके साथ खड़ा होगा। जिस प्रकार देखिए आज आप लोग हमारे साथ हैं, तो हम लोग भी कुछ दिन पहले कुजू थाना में अपने साथियों के साथ खड़ा थे। तो इसी तरह एक दूसरे का परस्पर सहयोग करना है और आंदोलन, क्योंकि बहुत लंबा लड़ना है। हमारी लड़ाई सिस्टम से, और उस सिस्टम से जहां दीमक लगा हुआ है, तो दीमक को साफ करने में, इस कीचड़ को साफ करने में समय लगेगा, माने चोटे चीरा नहीं होगा। तो इसीलिए हमें जितने भी आंदोलनकारी साथी हैं उनको थोड़ा सा अपना धीरज का परीक्षा देना ही होगा। मतलब आसानी से परिणाम सामने नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग उस चीज को चैलेंज कर रहे हैं जिसके लिए हमारी उम्र, हमारा तजुर्बा काफी कम है। लेकिन फिर भी इस कम उम्र में और कम तजुर्बे के साथ, कम अनुभव के साथ हम लोग बहुत बड़ा कार्य को मैंने आज 1 सालों से कंटिन्यू कर रहे हैं। आवाज कर बहुत मायने है, लड़ना, आंदोलन करना आज के विषय में। तो कहीं ना कहीं इसलिए हम सभी को संदेश देना चाहेंगे, धीरज की परीक्षा ली जाएगी, उसके लिए आप मजबूत रहें। हाँ चलिए। जयराम महतो को पुलिस ने छोड़ दिया है, और जयराम महतो इस वक्त उरमांझी में है। पुलिस ने उन्हें 5 घंटे तक घुमाया डिटेन करने के बाद, और उसके बाद अभी लाकर जो है उरमांझी के पास छोड़ दिया है, और इन्हें ये बताया कि बोला गया है कि आप जो है रांची में दोबारा नहीं आइएगा, यहाँ से अपने इलाके में चले जाइए, अपने क्षेत्र में चले जाइए। ये देखिए इस रात में जयराम महतो के समर्थक जो है यहाँ पे जुटे हुए हैं, और ये सभी जो है जयराम महतो की रिहाई के बाद जो है उनके साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हैं टाइगर जयराम महतो जैसे जो है टाइगर जयराम महतो को पुलिस द्वारा छोड़ा गया, रिहा किया गया। उनके जो समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके जो यहाँ पर पहुंचे, उनके पास पहुंचे हुए हैं, जो है देखने के लिए कैसे नहीं उनके साथ जो है मिल रहे हैं। ठीक है सर, सबिन बढ़िया से घर जाना, सबिन बढ़िया से घर जाना, टाइगर जयराम महतो बढ़िया से जाइए ना। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से घर जाना। कहाँ से आप लोग आए थे? से यहाँ पर आए हुए हैं। डिटेन किया गया, सूचना पाकर आप लोग यहाँ पहुँचे? जी जी। हजारीबाग से भी पहुंचे हुए हैं। ये डिटेन की सूचना के बाद हजारीबाग से दादा हंस दाग बड़ी मार ले 4-5 आराम से मार लो ना। देखिए हमारे कुछ साथी हैं जिनको देख सकते हैं, हमारे साथ इनको मार लाठी का चार्ज का झेलना पड़ा। और भी बहुत आपके साथ क्या हुआ? भैया के साथ बैठे हुए तो धरना स्थल में आए, प्रशासन डायरेक्टली बोले कि धारा 144 लागू हो गया है, और बिना कहे पूछे डायरेक्टली मारना स्टार्ट कर दिए हैं। पूरा बदन तो मारे हुए हैं, तो ये पार्ट पे पूरा मारे हुए हैं, तो बहुत मुश्किल से आए हुए हैं यहाँ तक। और भी साथी हैं पीछे हैं, उनका भी बहुत लगभग गिनती नहीं है, वो काफियों के साथ मतलब 20-25 के साथ लाठी लगा है। लेकिन चूंकि मर्द है और भाई झेल लेते हैं, इस टाइप का सोच के ये लोग चुपचाप बैठे हैं, अपना दर्द छुपा के निकल गए घर। बहुत सारे बताए भी नहीं, जिनको हम लोग देख पाए वीडियो में तभी पता चला मैंने इनके साथ लाठी बज रहा है। बाकी लोग ऑफ कैमरा भी बहुत कोई मैंने लाठी चार्ज हुआ है, तो वे लोग शायद मैंने बताए भी नहीं। तो बहुत सारा ऐसा जो हुआ है, किसी का हाथ भी टूटा है 1-2 साथियों का। तो फिर ये हौसला नहीं टूटेगा, हाथ टूटा है, किसी का उंगली टूटा है, लेकिन हौसला नहीं टूटेगा। हमारी लड़ाई गलत नहीं है, हम लोग लड़ते रहेंगे। ठीक, तो ये देखिए जयराम महतो जो है अपने समर्थकों से मिल रहे हैं, और यहाँ से वो जो है अब यहाँ से निकलेंगे घर की तरफ। ये देखिए जयराम महतो जिंदाबाद 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 टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है सबिन बढ़िया से घर जाना। एगो फोटो देख जोहर जोहर हां तारा दा हेलो का अमित दा गाना जाते हैं गौतम भाई को टाइगर जयराम महतो के जो समर्थक है वो यहाँ पर हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे, सभी जो है इनके इंतजार में थे कि टाइगर जयराम महतो कब जो है यहाँ पर आएंगे, उनको कब रिहा किया जाएगा, ताकि उनसे मिल पाएंगे, उनका हालचाल जान पाएंगे। ये अभी आप लोग देख पा रहे हैं। ये आप लोग रांची से लाइव देख पा रहे हैं। रांची जो सिटी है वहाँ से काफी दूर जो है इनको छोड़ा गया है।